हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा वर्ब्स। अब वर्ब्स में सबसे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पढ़ने वाली, टेंसेस। ये सब चीज़ें हमने छोटी क्लासेस में तो पढ़ रखी हैं। स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन करना नहीं आता, उनको ये पता नहीं चलता कि वर्ब को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करते हैं, टेंस को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा, कहाँ पे पास्ट आएगा और कहाँ पे फ्यूचर आएगा। तो हमारा मोटिव सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करना नहीं है, बल्कि जब आप एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे अपने पोजीशन पर जाते हो तो आपको इंग्लिश की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के उसको यूज़ कर सको। तो इसलिए पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स के बाद उन बेसिक्स को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है उसको पढ़ेंगे। सबने सिलेबस तो देखा होगा, सिलेबस में मैंने आपको बताए थे टॉपिक्स। अब आपने देखा होगा कि इसमें वर्ब नाम का कोई टॉपिक नहीं है, बट टॉपिक्स क्या हैं? करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, एरर डिटेक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, या दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाए। तो इन सब टॉपिक्स को करने के लिए आपको बेसिक टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब अगर हम पढ़ा है हमने तो टेंस को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है, नाउन पढ़ा है तो नाउन के साथ क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। तो आप ये सोच के मत पढ़ो कि मैं तो आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ तो आपको फ़ायदा कोई नहीं है। पहले बेसिक्स पढ़ोगे, उसके बाद उन बेसिक्स को कैसे अपने टॉपिक्स में यूटिलाइज करना है आपको वो अंडरस्टैंड करना है। तो वर्ब्स में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंसेस। टेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंस को काल। टेंस क्या होता है? किसी भी एक्शन के करने का टाइम। ठीक है, कोई भी एक्शन जो है वो किस टाइम पे हुआ, किया किसने? बाय अ सब्जेक्ट और अराउंड अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो टेंस क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो हुआ, वो कब हुआ और कैसे नहीं हुआ, सिर्फ कब हुआ, उस काम को करने का समय, उसको हम टेंस बोलते हैं। और जो काम हुआ होता है, जो एक्शन हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो आपके वर्ब में एक टेंसेस आपको पढ़ने रहते हैं और एक दूसरे पढ़ने रहते हैं मोडाल्स एंड ऑक्सिलरीज। इन तीन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी सेंटेंस को प्रॉपरली ग्रामेटिकली उसको फॉर्म करने के। ओके, जब तक आप टेंस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन से उसको सही सेंटेंस नहीं करोगे तब तक आपका सेंटेंस गलत होगा और आप करेक्शन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एरर डिटेक्ट किया जाता है सेंटेंसेस में वो होता है वर्ब के बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम अब शुरू करेंगे टेंसेस को पढ़ना। तो अब मुझे बताओ कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वी आर अवेयर ऑफ दैट। कौन से टाइप्स? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, इन 3 टाइप्स में टेंसेस को डिवाइड किया होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस जो है उसमें जो काम हो रहा है या तो वो पास्ट में हुआ होगा, या तो वो प्रेजेंट में हो रहा होगा, या वो फ्यूचर में होगा। इन 3 टाइम्स के अलावा हमारे पास कोई चौथा टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि कौन से टेंस की फॉर्मेशन जब सेंटेंस में होती है तो वो कैसे होती है। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये टाइप्स है हमारी 4 प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ये देखेंगे कि हर एक टेंस जो है वो कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस की, तो ये टेंस कब यूज़ होता है? जब हमें किसी हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में बताना हो, या किसी स्टेटिव एक्टिविटी के बारे में बताना हो, या कोई एक्टिविटी जो हो रही थी, जो होती है, जो मतलब होनी ही होनी है। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड
या रिवॉल्व्स अराउंड सन, रिवॉल्व्स अराउंड सन। ओके, क्या हो गया, ये यूनिवर्सली ट्रू हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। उसके बाद एक और सेंटेंस जैसे मैं ले लेती हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो मैं रोज स्कूल जाती हूँ। क्या ये मेरी स्टेटिव एक्टिविटी है कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ? क्या मैं यहाँ पे लिख सकती थी आई वेंट टू स्कूल एवरी डे? नहीं। तो जिन सेंटेंसेस में मोस्टली एवरी डे, यूजुअली ऐसे वर्ड्स का यूज हो रहा हो, तो वहाँ पे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को यूज करके सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस प्रेडिकेट, इसको यूज करके हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो फॉर्मेशन उसकी करते हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन में सब्जेक्ट क्या था, अर्थ मूव्स क्या था, वर्ब, एंड अराउंड द सन क्या था, प्रेडिकेट। तो वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब की हर एक वर्ड की फॉर्म्स होती हैं। आपको उन 3 फॉर्म्स को याद रखना है, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे वर्ड्स जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में, उसकी आपको तीनों फॉर्म्स जो हैं वो लर्न करके रख लेनी है। ओके, जैसे गो वेंट गॉन हो गया, या मूव्ड हो गया। ऐसे करके आपको तीनों जो फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, जो कॉमन वर्ब वर्ड्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम क्या करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। V1 क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं गो की बात कर रही हूँ तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। अगर मैं राइट की बात कर रही हूँ, वर्ड राइट, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट, सेकंड होगी रोट, और थर्ड होगी रिटन। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे मूव्स का तो मूव होता है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मूव्स क्यों यूज़ किया? तो हम क्या रूल यूज़ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने V1 के साथ या तो S लगाएंगे या तो ES लगाएंगे, या तो ES लगाएंगे। जैसे मैं बात कर रही हूँ इट और he run every day in the ground। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, रन, प्रेडिकेट क्या है, एवरीडे इन द ग्राउंड। अब आप खुद देखकर बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है? तो ये सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि रन जो है वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो गया, ही, शी, इट, मोहन, सोहन, अर्थ, या किसी भी चीज़ का नाम जो कि सिंगुलर फॉर्म में हो, उसके साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के साथ एस और ES जो है वो लगाते हैं। तो ही रन्स एवरीडे इन द ग्राउंड। अगर हमने पढ़ा अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे हमने मूव्स क्यों लगाया, बिकॉज अर्थ वॉज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर मैं बात करती हूँ दे की, तो दे गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे तो हम ES नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यह थर्ड पर्सन नाउन जो है वो नहीं है। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई, वी, ये आते हैं। सेकंड फॉर्म में क्या आते हैं, यू, योर, ये आते हैं। और थर्ड फॉर्म में बाकी के जितने भी रिमेनिंग जो नाउन्स प्रोनाउंस हैं वो सारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो सेंटेंस शुरू हो रहा हो, उसके साथ जो टेंस यूज होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES की फॉर्म में यूज होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे किसी यूजुअल एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा हो, या हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में बताया गया हो, या कि कोई चीज़ को स्टेट किया गया हो। लाइक आई गो टू स्कूल एवरी डे, यू गो टू द सिनेमा हॉल एवरी डे, और आई रन अराउंड एवरी डे, शी डांसेस प्रीटी वेल, और
आई एम टीचिंग यू तो बात की बात है। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? किसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि अभी भी हो रहा हो, अभी भी क्या कर रहा हो, अभी भी हो रहा हो, जो कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी के बारे में हमें जिससे इंफॉर्मेशन मिल रही हो जिस सेंटेंस में, उसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। ओके, कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आई, टेंस क्या हो गया? एम टीचिंग। क्या हो गया? टेंस एम टीचिंग। और प्रेडिकेट क्या हो गया? यू इंग्लिश। तो अगर आप पहले हिंदी में इसको कन्वर्ट, जिस भी सेंटेंस का आपको मतलब समझना है या आपको पता ना चले कि करेक्ट फॉर्म है या इनकरेक्ट है, तो उसको आपको क्या करना है? उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना है। आई एम टीचिंग यू इन द क्लास। ओके, यहाँ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो इसमें क्या, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो जिन सेंटेंसेस में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो यूज़ होता है, वहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। लाइक फॉर एग्जाम्पल I am going to complete this task tomorrow. I am going to complete this task tomorrow. am going क्या रहे यहाँ पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू कंप्लीट दिस टास्क टुमारो। कि अब यहाँ इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? मैं इस टास्क को कल कंप्लीट करने वाली हूँ। अब यहाँ पे रहा हूँ जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस गलत है? तो नहीं, हर सेंटेंस को ज़रूरी नहीं है वहाँ पे एक ही टेंस यूज़ हो रहा हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क टुमारो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई विल कंप्लीट दिस टास्क टुमारो। कंप्लीट दिस टास्क टुमारो। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, बट ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर टेंस में है और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो ऑनगोइंग एक्टिविटी के बारे में नहीं बताते, बट फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में हमें पहले से बताते हैं, और वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज़ होता है। ये ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, बट आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो दोनों तरीके से चलेगा, बट जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो हमेशा ये रहती है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। आपको ये बात याद रखनी है कि आईएनजी जो है वो कभी भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगता। ओके, जहाँ पे भी आप आईएनजी वाले वर्ड्स लगा रहे हो वहाँ पे कभी भी आप सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। अब आप गो की बात करते हो, गो वेंट गॉन, तो क्या आपने कभी वेंटिंग सुना है या गॉनिंग सुना है? नहीं, हमने हमेशा गोइंग सुना है, हमने हमेशा राइटिंग सुना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की हमेशा ध्यान रखनी है, और कोई चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद इनकी पहले इसके देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि आपको इस टेंस को सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरह यूज़ करना है। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट, तो कौन से एक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं बट उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में अभी भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। तो क्या वो सेंटेंस जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है? जी हाँ, वो कंप्लीट हो चुका है। दे हैव क्लीन्ड देयर हाउस। दे हैव क्लीन्ड देयर हाउस। अब हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, कैसे सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर होता दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर हाउस, उन्होंने अभी तक अपना घर साफ नहीं किया, तो यहाँ पे भी जो काम करना था वो हो नहीं चुका था, तो वो भी सेंटेंस जो है वो भी गलत नहीं है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, हैज़ हैव आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, हैज़ अगेन सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है, थर्ड सिंगुलर पर्सन्स के साथ। यू के साथ भी हमेशा हैव यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ की गई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी टाइप आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कोई एक्शन जो पास्ट में बिगिन हुआ था बट वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी ऑन गोइंग है। ठीक है, इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो क्या आएगा? हैव हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आगे इसके सब्जेक्ट और इसके आगे प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं, जैसे दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years। क्या मतलब है इसका? वो इस घर में रह रहे हैं पिछले 6 सालों से। क्या उनका रहने का काम खत्म हो गया? नहीं, वो रहना उन्होंने शुरू किया था पास्ट में और अभी तक वो चलता जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या यूज़ करते हैं हम? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। अगेन जहाँ पे भी आईएनजी लगेगा वो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है, किसी और फॉर्म के साथ नहीं लगाना है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं फॉर 6 years की। तो देखो, हमेशा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ फॉर या सिंस लगा रहता है एंड में। ठीक है, कई सेंटेंसेस में आप देखोगे फॉर लगा होता है और कई सेंटेंसेस में आप देखोगे कि सिंस लगा होता है। ऐसा क्या है? फॉर यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट टाइम ना हो, और सिंस हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट के लिए। एग्जैक्ट मतलब इस दिन से शुरू किया। अब 6 सालों से शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि 6 साल आज ख़त्म हुए। अगर आज हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई की, तो मैं 6 साल पहले की पूरे बात कर रही हूँ कि 14 जुलाई 2014 में जो उन्होंने रहना स्टार्ट किया। नहीं, मैंने डायरेक्टली बताया कि वो 6 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता 6 साल के से कुछ महीने कम या 6 साल से कुछ महीने ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने फॉर लगा दिया। अगर मैं बात करती कि वो मंडे से यहाँ रह रहे हैं, या 6 PM से यहाँ रह रहे हैं, या जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, तो इन कंडीशंस में क्या आता है? सिंस जहाँ पे मुझे कोई डेफिनेट टाइम बताया हो, डेफिनेट एग्जैक्ट टाइम बताया हो, एग्जैक्ट मंथ बताया हो, एग्जैक्ट डेट बताई हो, वहाँ पे मेरा क्या यूज़ होगा? सिंस। और जहाँ पे मुझे इंडेफिनाइट चीज़ के बारे में बताया हो, वहाँ पे मेरा क्या यूज़ होगा? फॉर।
ये करेक्शन जो है वो बहुत बार पेपर्स में पूछी जाती है, ये हमें छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा रहता है, बट हम इसको यूज़ करना नहीं आगे कंटिन्यू करते और इसलिए हमारी इंग्लिश की तबाही हो जाती है। तो इस चीज़ों को आपको याद रख के इन चारों टेंसेस को आपको याद करना है। अगेन प्रेजेंट, इंडेफिनाइट और सिंपल प्रेजेंट, इसमें क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाओगे एंड देन वी विल ऐड अवर प्रेडिकेट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई-एन-जी प्लस प्रेडिकेट। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, एम यूज़ हुआ, गो के साथ आई-एन-जी यूज़ हुआ एंड आगे आ गया हमारा प्रेडिकेट। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि सिंगुलर है या प्लूरल है। दे होगा तो हैव यूज़ होगा, आई होगा तो हैव यूज़ होगा, यू के साथ हैव यूज़ होगा, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब लगता है जब कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका हो बट वो अभी भी ऑनगोइंग चल रहा हो। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं प्लस बीन यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई-एन-जी यूज़ करते हैं प्लस अपना प्रेडिकेट। लाइक दे हैव बीन living in this house for 6 years or I have been working on this project since 2 o'clock in the morning. I have been going to this place, some place for many years now. तो many years लिखा होगा तो वहाँ पे for use होगा। I hope आपको आज के tenses, present tense के बारे में समझ आ गई है। ओके, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए टेंसेस के, ताकि जब आपको करेक्शन करने के लिए दी जाए सेंटेंसेस में तो आप अपने टेंसेस में कोई भी गड़बड़ी ना करो। और आई होप आप जो कमेंट्स या जो भी हमको मैसेजेस लिख रहे हैं, अगर वो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अब आपकी टेंसेस में कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। आई होप आप अब इसे प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और देन हम सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि वो कैसे की जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे भी आप क्वेरी अपनी डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।